हमला हुआ था और यह भारत पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। हमला करने वाले 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। मुंबई की अलग अलग जगहों पर 60 घंटों तक आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चली, जिसमें 9 आतंकवादी मारे गए थे। 10वें आतंकवादी अजमल कसाब को मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले ने जिंदा पकड़ा था। उस दौरान कसाब ने तुकाराम ओंबले के पेट में गोली मारी थी। गोली लगने के बावजूद तुकाराम ने कसाब को छोड़ा नहीं और बाद में वो वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद तुकाराम ओंबले की बात आज इसलिए भी खास तौर पर कर रहे हैं क्योंकि अगर शहीद तुकाराम ने कसाब को उस दिन जिंदा ना पकड़ा होता तो दुनिया के सामने भगवा आतंकवाद का झूठ बेनकाब नहीं होता। आपको याद होगा जब पाकिस्तान से आया आतंकवादी आमिर अजमल कसाब को पकड़ा गया तो उसके हाथ में एक लाल रंग का धागा यानी कलावा भी बंधा हुआ था और वो अपना नाम समीर चौधरी बता रहा था। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश थी और ये भी धर्म के आधार पर बनाई गई साजिश थी, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों को हिंदू पहचान के साथ हमले के लिए भेजा गया था। इस षड्यंत्र के मुताबिक ये एक सुसाइड अटैक था, यानी इसमें सभी 10 आतंकवादियों को मर जाना था। और अगर ऐसा हो जाता तो हिंदू आतंकवाद के प्रोपेगेंडा को दुनिया भी सच मान लेती, क्योंकि योजना ये थी कि सारे के सारे जो आतंकवादी थे इन्हें हिंदू नाम और हिंदू पासपोर्ट नामों के पासपोर्ट के साथ हिंदू पहचान के साथ यहां भेजा गया था। कसाब के हाथ पर जानबूझकर एक लाल धागा बांधा गया था जिससे ये लगे कि ये हिंदू है, और इन सबको क्योंकि मर जाना था ये किसी को ये भी नहीं बता पाते कि ये कहां से आए हैं, इसलिए साजिश ये थी कि इसे हिंदू टेरर का नाम दे दिया जाएगा। लेकिन तुकाराम ओंबले ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया और इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को फेल कर दिया और यह साबित हो गया कि कसाब के हाथ में बंधा हुआ कलावा एक छलावा है और समीर वास्तव में कसाब है। हमले के 2 वर्ष बाद मुंबई में ही 6 दिसंबर 2010 को एक किताब रिलीज की गई जिसका नाम था आरएसएस की साजिश 26/11। ये इस किताब का नाम है, जिसमें बताया गया था कि ये जो 26/11 का हमला था ये आरएसएस की साजिश थी, जिसे उर्दू के एक जाने माने पत्रकार अजीज बर्नी ने लिखा था। किताब को देश के सामने रखने आए थे कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। मंच पर उनके साथ मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट हैं और उस समय महाराष्ट्र सरकार के पूर्व के गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह भी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते थे, इसलिए आप कह सकते हैं कि इस किताब को कांग्रेस का भी आशीर्वाद प्राप्त था। समझ रहे हो?